हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले कक्षा में हम लोगों ने कविता पाठ को पढ़ा था सुमन एक उपवन के। उसके कुछ अभ्यास भाग रह गए थे। आज हम लोग उसी अभ्यास भाग को पूरा करेंगे। तो आइए पाठ की ओर ध्यान देते हैं। निकालिए अपना पाठ्य पुस्तक, पेज नंबर 70। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए नंबर 4 पर सुगंध ना, ये सुगंध शब्द से बनने वाले शब्द। फिर एक बार, सुगंध शब्द से बनने वाले शब्द। सुगंधमय, सुगंधी, सुगंधित आदि। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सुगंध शब्द से बना सुगंधी, सुगंध शब्द से बना सुगंधमय, सुगंध शब्द से बना सुगंधित। यानी ये सुगंध मूल शब्द है और इसी मूल शब्द से सुगंधमय, सुगंधी और सुगंधित शब्द का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही शब्दों को कहते हैं शब्द परिवार। यानी मूल शब्द से नए शब्द बनाना, वो मूल शब्द उस शब्द में विद्यमान होना चाहिए, यानी उसमें रहना चाहिए। देखिए, सुगंध सुगंधमय, सुगंध सुगंधी, सुगंध सुगंधित। तो मूल शब्द से बनने वाले नए शब्द को कहते हैं शब्द परिवार। यहाँ देखिए, मीठा, मीठा मूल शब्द है। मीठा से बना मिठास, मीठा से बना मिठाई और मीठा से बना मीठापन। इन सभी शब्दों में आप ध्यान दीजिए, मीठा शब्द है, मूल शब्द है और उस मूल शब्द से ही एक नया शब्द बना है, मिठास, मिठाई और मीठापन। यहाँ देखिए, धनी, धनी यानी धन, धनवान। यहाँ देखिए, धन, धनी मूल शब्द है, धनी यानी अमीर। तो अमीर, अमीरों के पास क्या होती है? धन। तो ये धन इसका मूल शब्द हुआ। धन से धनवान, धन से धनाढ्य, धन से निर्धन और धन से धनार्जन। यहाँ देखिए, प्रत्येक शब्द में धन मूल शब्द यहाँ पर दिया गया है। धनवान, धनाढ्य, निर्धन, धनार्जन। हार मूल शब्द है, हार से बना उपहार। यहाँ देखिए, हार शब्द विद्यमान है। आहार, प्रहार, विहार और ये है बहार। तो ये सभी शब्दों में मूल शब्द है हार, जिससे बना उपहार, आहार, प्रहार, विहार और बहार। फिर आइए, वन, वन मूल शब्द है। इस वन शब्द से बना, मूल शब्द से बना उपवन, वनराज, वनवास, वनमानुष, वनमानुष। ये वनों में रहने वाला मनुष्य को वनमानुष कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इन सभी मूल, ये सभी मूल शब्द हैं और इन्हीं मूल शब्दों से नए शब्द का निर्माण हुआ है और ऐसे शब्दों को ही कहा गया है शब्द परिवार। क्या कहा गया है? शब्द परिवार। मीठा, मिठास, मिठाई, मीठापन। धनी, धनवान, धनाढ्य, निर्धन, धनार्जन। हार, उपहार, आहार, प्रहार, विहार, बहार। वन, उपवन, वनराज, वनवास, वनमानुष। यहाँ देखिए,
नंबर 5 पर बाईं ओर लिखे शब्द के दो दो अर्थ दिए गए हैं। अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। बाईं ओर लिखे ये जल और स्वर। इन लिखे शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। हमें अर्थ समझकर वाक्य बनाना है। यहाँ देखिए जल, जल का एक अर्थ होता है पानी, तो दूसरा अर्थ होता है जलना। यहाँ वाक्य द्वारा स्पष्ट किया गया है। जल यानी पानी। नदी का जल बड़ा शीतल था। नदी का पानी, जल यानी पानी बड़ा शीतल था। शीतल मतलब ठंडा। दूसरा जल यानी जलना। आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। यहाँ जल का अर्थ है नष्ट हो जाना। आग लगने से पूरी कुटिया नष्ट हो गई, कुटिया जल गई। दूसरा है स्वर। एक स्वर का अर्थ है आवाज़ और दूसरा स्वर का अर्थ है वर्णमाला के स्वर। हम लोग जो स्वर व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ स्वर यानी अ आ इ ई, वर्णमाला के स्वर। आइए स्वर आवाज़ का वाक्य। माँ का तेज आवाज़ स्वर सुनकर मैं खेल छोड़कर आ गई। माँ का तेज स्वर सुनकर मैं खेल छोड़कर आ गई। यानी माँ का तेज आवाज़ सुनकर मैं खेल छोड़कर आ गई। स्वर वर्णमाला के स्वर। वर्णमाला में 11 स्वर हैं। वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये जो अ आ इ ई गिनेंगे तो उसमें 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ एक स्वर का अर्थ है आवाज़, तो दूसरा अर्थ है वर्णमाला के स्वर। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और अपने पुस्तक में ही इन शब्दों को, शब्द परिवार को भी लिखेंगे और भिन्न अर्थ वाले शब्दों से वाक्य भी बनाएंगे। आइए नंबर 6 पर देखिए। कविता से छांटो, यानी ये जो भी आपको व्याकरण भाग दिया गया है, सर्वनाम शब्द कविता से छांटकर लिखना है। सर्वनाम शब्द या देखिए, हम, तुम, वह, मैं, सबकी, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। नंबर 2 में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, धरती ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांद, हिमालय। मैं यहाँ पर पुस्तक के भी कुछ शब्द हैं और अन्य शब्द भी ली हूँ। यहाँ आपको ये समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द, फूल ये जातिवाचक है, एक जाति, फूल। उपवन यानी बगीचा, कली, हार। विशेषण शब्द, एक, मीठे, धनी और निर्धन। क्रिया शब्द है जन्मे, सींचे गए, झूल झूल कर, नहलाती। यहाँ शब्दों को ध्यान से देखिए। इन्हीं शब्दों को आप अपने पुस्तक में ही लिखेंगे। यहाँ देखिए पाठ से अलग, यानी यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो पाठ से अलग है, लेकिन इन चीज़ों को जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। मालूम करो और लिखो। भारत के विभिन्न नाम, हमारे भारत को कई नामों से बुलाए जाते हैं। वो विभिन्न नाम क्या कौन कौन से हैं? एक है भारतवर्ष, दूसरा हिंदुस्तान और हम इसे इंडिया भी कहते हैं। इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत की 4 भाषाएं, भारत में
अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 4 का वर्णन करना है। हिंदी, संस्कृत, मलयालम, मराठी। हिंदी, संस्कृत, मलयालम, मराठी। भारत की राजधानी, ना भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। आपकी मातृभाषा, यानी अपनी मातृभाषा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, आपकी मातृभाषा यानी आप अपने घर में क्या भाषा बात करते हैं वो यहाँ पर होगा। आप अपने घर में कौन कौन से भाषा बात करते हैं वो भाषा आप लिख सकते हैं। यदि आप बंगला बोलते हैं तो बंगला लिखिए, अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी लिखिए, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लिखिए। आप अपनी मातृभाषा को लिखेंगे। अपने देश के 5 राज्यों के नाम लिखिए। झारखंड, पंजाब, केरल, हरियाणा, पटना। अपने देश के यानी पूरे भारत देश के 5 राज्यों को लिखना है। आप कोई भी 5 राज्यों को लिख सकते हैं। अपने प्रदेश यानी जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं वहाँ की राजधानी का नाम लिखें। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रहते हैं झारखंड में, और झारखंड की राजधानी कहाँ है? किसको बनाया गया है? रांची को। झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये सभी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए, भाषा खेल। गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ हैं। यहाँ जो ये गोला है, इस गोले पे लिखे ये जो शब्द है, ये बीच वाला गोला के शब्द में अगल बगल जो लिखा हुआ है ये कई अर्थ हैं। जो अर्थ सही ना हो उस पर यहाँ पर गोला दिया गया है, गोला लगाएं। यानी इस तरह से देखिए, यहाँ ये शब्द है अंक। अंक का मतलब होता है नंबर। तो ये अंक का संख्या यानी नंबर। ये अंक हुआ गोद। ये अंक का अर्थ गोद भी होता है। बच्चा माँ के अंक में बैठा है, यानी माँ के गोद में बैठा है। ये अंक यानी नाटक का अंक। नाटक में दिए गए पॉइंट्स को बोला गया है अंक। तो ये अंक का ये तीनों मीनिंग, इसका अर्थ है। अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का अर्थ नाटक का अंक भी होता है। लेकिन ये चित्र शब्द सही नहीं है, मतलब अंक का अर्थ चित्र नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इसे हम इस तरह से सर्कल कर दिए हैं। देखो यहाँ देखिए, अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल रंग, लालिमा। तो लाल रंग, अरुण यानी सूर्य। अरुण मतलब सिंदूर। अरुण यानी लाल रंग, तो सूर्य लालिमा छोड़ती है, इससे सूर्य। सिंदूर लाल रंग का होता है, ये लाल रंग अरुण। यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा बिल्कुल ही अलग शब्द है। तो यहाँ इस चंद्रमा को हम लोग अलग किए, यानी 4 ऑप्शंस में एक गलत ऑप्शंस को बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्द के किनारे हम एक सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ देखिए, कर। कर का मतलब हाथ की रेखा होता है। कर, कर यानी किरण, जिसको हाथ की रेखा बोलते हैं। एक कर यानी हाथ। कर यानी टैक्स, शुल्क, जो हम लोग अपने ज़मीन का या सड़क का या जो भी अपने आमदनी का कर भरते हैं, टैक्स भरते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में रख बिल्कुल ही
अलग है, यानी ये गलत ऑप्शंस है। तो इस गलत ऑप्शन को हम लोगों ने सर्कल कर दिया है। अब देखिए यहाँ बाल, बाल का अर्थ गेहूं के बाल भी होते हैं, केश यानी आपके सर के बाल, बाल मतलब बालक भी होता है, यहाँ मैं लिखी हूँ बच्चा भी होता है, लेकिन शक्ति बिल्कुल इन ऑप्शनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये इस उत्तर का सही उत्तर ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सर्कल कर दिए हैं। भेद, भेद का मतलब प्रकार, यहाँ देखिए प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद, अंतर, इन दोनों वस्तुओं में क्या भेद है यानी अंतर क्या है, रहस्य यानी सीक्रेट, मेरे पास खजाना ढूंढने का भेद है यानी रहस्य है। तो और यहाँ देखिए विकार, विकार ये बिल्कुल ही इन ऑप्शनों से अलग है, यानी ये सही नहीं है, इसको हम लोगों ने सर्कल किया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये विकार गलत शब्द है, आप अपने पुस्तक में सर्कल कर लीजिए। यहाँ स्नेह का कठोर था, गलत शब्द है, उसे सर्कल कर लीजिए। कर में रख गलत शब्द है, सही नहीं है, इसे सर्कल कर लीजिए। बाल में शक्ति सही शब्द नहीं है, इसे सर्कल कर लीजिए। अरुण का चंद्रमा सही शब्द नहीं है, इसे सर्कल कर दीजिए। और अंक का चित्र सही शब्द नहीं है, इसे सर्कल कर दीजिए। यानी ये 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शंस गलत है। क्या बोला, गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ है, जो अर्थ सही ना हो उसे आप सर्कल कर दें। यानी ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक गलत आंसर है, तो उसको हम लोगों को बाहर करना है यहाँ भी। तो ये आपको इस प्रकार के इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप जानिए कि अगर प्रश्न भी अगर आता है आपको कि 4 ऑप्शनों में सही उत्तर को सही चिन्ह लगाएं या गलत उत्तर को छांटिए, ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से गलत उत्तर को छांटिए, या 3 गलत उत्तर होंगे, एक सही होगा तो उसको छांटिए, या तो सही उत्तर को छांटिए या गलत उत्तर को छांटिए। इस तरह का ऑप्शंस आपको दिया जा सकता है प्रश्न में, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे इस पेज को, तो आप अपने आप जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप उसका सही उत्तर कर सकते हैं। आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।